झारखंड गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब सरकार के निर्णय के खिलाफ खुद सरकार के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन और क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किए जाने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। खुद हेमंत सोरेन सरकार में झामुमो कोटे के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने पलामू प्रमंडल और चतरा समेत अन्य जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा बोलने वाले लोगों का ध्यान रखने की मांग की है। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि उन्हें भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर की मांगों की जानकारी है। संज्ञान में आया है, हमारे पलामू प्रमंडल से आते हैं माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी। उन्होंने अपनी कंसर्न को वहाँ पर व्यक्त किया है और हमको लगता है कि उनका जो कंसर्न इशू है उसके लिए सीएम ही बोल पाएंगे, तो बेहतर है कि उसको सीएम की टिप्पणी के लिए छोड़ दें। हेमंत कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ आवाज सिर्फ झामुमो के अंदर से ही नहीं उठी है, बल्कि प्रमुख सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी नियुक्ति नियमावली में सुधार की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ख्याल रखे, नियुक्ति नियमावली में संशोधन से किसी का अहित न हो। तो कहीं कोई छात्र वंचित न रह जाए, क्योंकि झारखंड की बनावट ऐसी है कि पलामू प्रमंडल हो या संथाल परगना का प्रमंडल हो या उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो बोलचाल में ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, अंगिका हो गया। संथाल परगना के इलाके में, साहेबगंज इलाके में भोजपुरी का प्रचलन ज़्यादा है, पलामू में भोजपुरी का, चतरा में भोजपुरी का प्रचलन ज़्यादा है। मगही को हम ले लें तो कोडरमा, हजारीबाग जिलों में प्रचलन ज़्यादा है। तो मेरा आग्रह रहेगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इन भाषाओं को भी समाहित किया जाए, क्योंकि जब ये नियमावली निर्णय उपरांत आ चुका है कि जो छात्र झारखंड से ही मैट्रिक या इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों वही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पात्रता रखते हैं, तो फिर कोई झारखंडी छात्र इससे वंचित न हो जाए जो यहाँ रहा है, पढ़ा बड़ा है। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने भी कैबिनेट के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता स्मिता लकड़ा ने कहा कि जो लोग वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं और यहीं के होकर रह गए हैं, वैसे लोगों का भी ख्याल रखना जरूरी है। नियोजन नीति जो राज्य सरकार ने बनाई है निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और जो स्थानीय लोग हैं झारखंड के, उनके हित में और जिन क्षेत्रीय भाषाओं को जो जगह दी गई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। लेकिन साथ ही साथ मैं राज्य सरकार का जो ध्यान है वो केंद्रित करना चाहूँगी इस बात पर कि कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने दादा परदादा के टाइम से आकर झारखंड के अंदर बस गए हैं और अब झारखंड के होकर रह गए हैं। एक तरह से हम कहें तो ये यहाँ के मूल निवासी बन चुके हैं और कई ऐसे इलाके हैं झारखंड के अंदर जहाँ की भोजपुरी और मगही जैसे भाषाओं का भी प्रयोग होता है। तो जहाँ बंगला और उड़िया को जगह दी गई है, निश्चित रूप से जो राज्य सरकार है उनको भोजपुरी और मगही जैसे भाषाओं को भी जगह देना चाहिए, ताकि जो लोग बहुत लंबे समय से आकर झारखंड के अंदर बसे हैं वो यहाँ मिलने वाली सुविधाओं से वंचित ना हो, उनके साथ किसी भी तरह का नाइंसाफी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पिछले दिनों नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए झारखंड से मैट्रिक पास छात्रों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही है। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों में खतियान को आधार नहीं बनाया गया है। खास बात यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी को भी शामिल नहीं किया गया है। रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए कैमरा पर्सन हृदय के साथ शहनवाज इद्रिसी की रिपोर्ट।